हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आइए हम बात करते हैं आज एक्सरसाइज 6.3। इसके हमने 1 से लेकर के 3 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है कि आकृति में पी क्यू और आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। अब हमें देखना है, सबसे पहले बच्चों हमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको उतारना है। तो बताओ क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल में क्या है, दिया है। बताओ क्या दे रखा है। नंबर फर्स्ट पर क्या दे रखा है सवाल में, एक तो दे रखा है। क्या दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में, क्या दे रखी है, एक कंडीशन दे रखा है कि जो क्यू आर है बटा क्या है क्यू एस बराबर जो क्यू टी है बटा क्या है पी आर। ये समीकरण नंबर एक तो ये दे रखा है हमें सवाल में। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है इसके अंदर, ये दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और हमें दूसरी कंडीशन क्या पता है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना दिया हुआ है, पहले ये समझो उसके बाद में हम समझेंगे हमें करना क्या है। त्रिभुज दे रखा है, कौन सा है, पी क्यू एस है, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। देखो कहां पर है ये त्रिभुज। सबसे पहले इस त्रिभुज का पता लगाओ कि ये त्रिभुज पी क्यू एस कहां पर है। तो ये दे रखा पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज। कौन सा, ये छोटा वाला जो ये वाला त्रिभुज है, ये समरूप किसके है, टी क्यू आर के। मतलब टी क्यू आर ये बड़े वाले के, ये दोनों समरूप है। तो हम समरूप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमारे पास में 3-4 नियम है बच्चों। पहला तो है भुजा 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 समरूपकता से, फिर है कोण 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 समरूपकता से, या दो कोणों को हम अगर बराबर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए नियम से। फिर एक है कोण 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 समरूपकता, मतलब 3 कोणों को बराबर कर दे। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें यह सिद्ध करना है, क्या है, यह सिद्ध करना है। तो इसमें एक कंडीशन और दे रखी है। देखो यहां पर क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2। देखो ये कहां पर है, पहले इसको समझो। देखो कोण 1 है और कोण 2 है। बताओ ये कौन से त्रिभुज में है, ये हमारे इस वाले त्रिभुज में है। कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। तो हम यहां से कर रहे हैं क्या, तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति। बता उपपत्ति में क्या करना है बच्चों। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लिया, पी क्यू आर। तो क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, बताओ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर कोण दिया है। ये क्या है, सवाल में दिया है। ये क्या है बच्चों, सवाल में क्या ये दिया है। उस हमने ये कहा कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। बताओ इस त्रिभुज में है कि नहीं है, ये देखो ये दोनों कोण इस त्रिभुज में क्या है, बराबर है। ये सवाल में दिया हुआ है। और जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर। भाई जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उस त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं कैसी है, बराबर। बताओ 2 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू। 2 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू, किसके बराबर है, 1 के सामने कौन सी भुजा है, ये रहा हमारा पी आर। बराबर है कि नहीं है बच्चों, हो गया। तो बताओ मैंने क्या किया कि इस त्रिभुज में कोण 1 और कोण 2 बराबर है। जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब इसके सामने वाली ये भुजा और इस एक के सामने वाली ये पी आर भुजा, दोनों कैसी है, बराबर। इनको क्या मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3।
कोई डाउट किसी प्रकार का? यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में ये आ गया, अब हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 के मान को यहां पर रखना है। बताओ क्या है, यह आ गया हमारा क्या, क्यू आर, और ये क्या हो गया हमारा क्यू एस बराबर, ये क्या हो गया क्यू टी है, और नीचे क्या हो गया पी आर, हो गया ना। अब हमने समीकरण 1 से मान हमने यहां पर रखा है। अब हमें क्या करना है कि जो पी आर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से मान रखने पर, इसमें समीकरण 3 से मान रख दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यू आर तो ऐसे कैसे है, और हमारा क्यू एस ऐसे कैसे है, और ये क्या हो गया हमारा क्यू टी ऐसे कैसे है, पी आर को क्या कह सकते हैं हम, पी क्यू। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब क्या हुआ कि यहां तक हमारे पास में आ गया। अब ये स्थिति देखो बच्चों, इस त्रिभुज में ये स्थिति कहां पर है, पहले ये समझो। देखो क्या है क्यू आर, क्यू आर कहां है, देखो क्यू आर इस त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा, कौन सी, इस त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा, और क्यू एस फिर इसी त्रिभुज की छोटी वाली भुजा, मतलब बड़ी भुजा और छोटी भुजा। जैसे ये त्रिभुज बनाया मैंने, बनाया कि नहीं बनाया, तो इस त्रिभुज में जैसे ये दे रखा है, तो इस त्रिभुज की पहले बड़ी भुजा और बटा इस त्रिभुज की छोटी भुजा, फिर इस त्रिभुज की बड़ी भुजा। देखो इधर की साइड में क्या है क्यूटी, क्यूटी मतलब इस त्रिभुज की कौन सी बड़ी भुजा, और फिर क्या है पी क्यू, इस त्रिभुज की छोटी वाली भुजा। अगर इस तरह से अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, इस तरह का अनुपात दे रखा हो, तो ये स्थिति आ गई। तो अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं बच्चों, देख आते क्या है, पहले इसको समझो, एवं अतः यहां पर लिख सकते हैं क्या है, अतः। बताओ ये दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है, तो इस दोनों त्रिभुजों में बताओ कौन कौन से त्रिभुज है। देखो ये तो कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज है, क्या नाम है पी क्यू एस में, देखो कहां पी क्यू एस, इनको हटा दो 1 मिनट के लिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है हमारा, ये देखो पी क्यू एस, खाएं पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज, मैं इसको अलग से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये छोटा वाला त्रिभुज देखो ये रहा, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा हमारा बड़ा वाला कौन सा है, टी क्यू आर, मतलब टी क्यू आर मतलब क्या है, ये बड़ा वाला, कौन सा, ये बड़ा वाला। ये दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, समरूप करना है। तो बच्चों ये देखो कि ये छोटे वाले त्रिभुज में ये छोटे में किसमें, पी क्यू एस में ये कोण 1 है, और ये बड़े वाले में भी देखो ये कोण 1 है, तो क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों है, किसमें है, तो देखो अतः, पहले हम एक काम करते हैं, अतः त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज का नाम क्या है इसका, बड़े वाले का छोटे वाले का नाम क्या है कि त्रिभुज पी क्यू एस, वह त्रिभुज टी क्यू आर में। बताओ दोनों त्रिभुजों में क्या कंडीशन दे रखी है कि कोण 1 बराबर है कोण 1, कैसा है, ओबेनिष्ट, कैसा है, ओबेनिष्ट है। देखो कोण में देखो, इसमें ये देखो 1 नंबर का जो कोण है वो बड़े वाले में भी आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है। देखो छोटे में तो आ रहा है, देखो किसमें आ रहा है, पी क्यू एस, इसमें भी आ रहा है, और बड़े वाले में देखो, इनको हटा दो, बताओ बड़े वाले में भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, कोण 1 बराबर कोण 1, क्यों कि उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, किसमें आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो मैंने लिख दिया, तो ये हो गया। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या है, 5। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 वह 5 से, बताओ 4 व 5 से, देखो 4 में क्या दे रखा है, ये देखो पूरी भुजा छोटी आधी भुजा, पूरी भुजा छोटी भुजा, मतलब भुजाओं का अनुपात है, क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात है। तो क्या दे रखा है, समीकरण 4 और 5 से कौन सा नियम हो गया, भुजा कोण क्या है, भुजा समरूपकता से। बताओ समरूपकता से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, क्यों
कि देखो बच्चों ये ध्यान रखो, इसमें 4 में क्या दे रखा है, देखो क्यू आर, क्यू आर खाएं, ये बड़ी वाली भुजा, क्यू एस छोटी वाली भुजा, क्यू टी बड़ी वाली भुजा, और क्यू पी छोटी वाली भुजा, पी क्यू छोटी वाली भुजा, ये हो गई। और दोनों में उभयनिष्ठ कोण 1 है। जब उभयनिष्ठ है तो कहां से समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 में क्या है, भुजा, फिर क्या है कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और इसी के साथ में हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ और हमें यही चाहिए था। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आइए इसे उतारिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा, बहुत ही आसान और इजी से सवाल है, चुटकियों में हम इनको हल करेंगे बच्चों। तो क्या है, थोड़ा सा लगातार बने रहें, जुड़े रहें। अगर लगातार बने रहोगे तो हमें समझ में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज 2-3 दिन की और है बस, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू एस, एक त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले तो क्या बनाया, त्रिभुज कौन सा हमारा, पी क्यू एस है। कौन सा है, पी क्यू एस है, ठीक है। पी क्यू एस बनाना है, तो पी क्यू एस बनाना है सबसे पहले। तो कौन सा त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज है बच्चों, पी क्यू एस, ठीक है। ये ध्यान रखना, त्रिभुज बना लो कौन सा, पी क्यू एस। तो नामकरण दे दो, इसका क्या नाम है, ये तो हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, और ये हो गया हमारा S, ठीक है। ये PQS है, क्या है ये, PQR है बच्चों, क्या है ये हमारा, PQR दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो PQ ये हो गया हमारा R, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन की। क्या दे रखा है कि पी क्यू आर की भुजाओं, एक तो है पी आर, पी आर भुजा कौन सी है, ये वाली हो गई हमारी पी आर भुजा। पी आर भुजा है तो पी आर भुजा पर कौन सा बिंदु है, आगे वाला एस। तो इस पर कौन सा बिंदु हो गया, ये हमारा एस है। पी आर पर तो कौन सा एस, और पी क्यू उस पर क्यू आर पर कौन सा टी। तो क्यू आर पर कौन सा बिंदु है, ये हो गया हमारा टी। इस तरह से 2 बिंदु दे रखे, इस प्रकार से स्थित है कि कोण P बराबर, कोण P खाएं, ये रहा हमारा कोण P, ये किसके बराबर है, आर टी एस, खाएं आर टी एस, मतलब यहां से यहां तक इसको मिला दो। जो बीच का होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, जो टी है ना, इस पर कोण होगा, तो इस पर कोण है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, इक्वल है, ये दे रखा है। अब हमें सबसे पहले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, एक एक कंडीशन को लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, बताओ क्या दे रखा है, दिया क्या है, एक पी क्यू आर है, ठीक है ना। तो एक तो क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर में, बताओ क्या दे रखा है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि कोण P है बराबर है कोण आर टी एस, कोण आर टी एस के दे रखा है बराबर, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमें दी हुई है। दूसरी कंडीशन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, क्या करना है सिद्ध बच्चों, ये दे रखा है त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू अभी देखेंगे कौन सा है, और समरूप है त्रिभुज आर आर टी एस। हमें देखो आर पी खाएं, आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। इसको मैं बना लेता हूं 1 मिनट के लिए बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, अलग अलग कर लो दोनों को। क्या है, आर है, ऊपर पी है, और नीचे क्या क्यू, और एक दूसरा कौन सा है, आर टी एस। खाएं आर टी एस, ये रहा देखो हमारा क्या है, आर तो ये रहा, और टी ये रहा, और एस ये रहा, मतलब छोटा वाला, ये बड़ा वाला पूरा और ये छोटा वाला दूसरा। ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने, कैसे करने, समरूप। तो हमें तीसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, उपपत्ति। तो बताओ उपपत्ति में सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है। तो इन्हीं त्रिभुजों को ले लो बच्चों, क्या है हमारा
त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज आर पी क्यू वह त्रिभुज आर टी एस में। ये मैंने दोनों त्रिभुज ले लिए क्योंकि ये त्रिभुजों को हमको समरूप करना है, तो दोनों त्रिभुजों को ले लो। त्रिभुज कौन सा है? आर पी एस, ठीक है, आर पी एस मतलब ये वाला त्रिभुज आर पी एस, और ये छोटा वाला त्रिभुज आर एस टी, ठीक है, आर टी एस मतलब आर टी एस। इस तरह से दोनों त्रिभुज ये हमें क्या करना है? समरूप करना है। अब ये दोनों त्रिभुजों में देखो कौन कौन से कोण उसने दिया हुआ है, कोण पी। इसमें कोण पी है वो किसके बराबर है? टी के। टी खाएं, ये रहा, देखो ये वाला दे रखा कि नहीं दे रखा? ये दे रखा। तो क्या लिखेंगे? कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। क्या है सवाल में? समीकरण 1 से, ठीक है, इस तरह से लिख दो या दिया हुआ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कोण की। अगर बच्चों में दो कोणों को बराबर कर दूं, कैसे? दो कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो कौन सा नियम हो जाएगा? कौन सा नियम हो जाएगा? ए समरूपकता से या ए समरूपकता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो मुझे एक कोण तो बराबर कर ही दिया, अब मैं इनमें एक कोण और बराबर कर दूं तो काम हमारा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कि इन दोनों त्रिभुजों में ऐसा कौन से है, मतलब जो कौन से शीर्ष हैं जो दो बार हैं। देखो यहां पर देखो एस इसमें भी आ रहा है, सॉरी आर इसमें भी आ रहा है और आर इसमें भी आ रहा है, इसलिए दोनों कैसे हैं? ये उभयनिष्ठ हैं। कैसे हैं ये? उभयनिष्ठ है। तो पहले कौन से को? इसको ले लेते हैं, चलो इसको क्या मानते हैं? कोण पी आर क्यू बराबर, देखो मैंने क्या लिया? बड़े वाले को लिया इस तरह से, पी क्यू पी आर क्यू, या इस तरह से ले सकते हो क्यू आर पी, ये बराबर है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लिया? पी आर और क्यू, ये वाला ले लिया बड़ा वाला। अब इसका छोटा वाला लिखेंगे, यहां पर क्या है? एस आर टी, कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताओ? कोण एस आर और टी, बताओ दोनों कैसे हैं? ये उभयनिष्ठ। कैसे हैं ये? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोनों में। कैसे हैं? उभयनिष्ठ हैं। तो बताओ कौन सा नियम हो जाएगा? अब ये कोण दो बार आ गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? क्या होगा? अतः कोण 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 समरूपकता प्रमेय से, कौन कौन समरूपकता प्रमेय से, बताओ क्या कह सकते हैं? कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है बच्चों त्रिभुज आर टी एस के। देखो दोनों त्रिभुज मैंने यहां लिए, इसमें देखो ये कोण और ये कोण तो बराबर दे रखा था, और मैंने आर देखो दोनों में है, दोनों में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों में कौन आ रहा है? आर दोनों में एक है, क्योंकि इसका कोणा भी आर है, इसका कोणा भी आर है, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। मैंने यही तो लिखा है बच्चों। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर बराबर आर, ठीक है, या लिख सकते हो कोण इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान सकते हो, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये भी लिख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 2। यहां पर जैसे बच्चों को दिक्कत आ रही है, नहीं हमको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं, इनको नंबर मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो कोण एक्स बराबर कोण वाई लिख सकते हो, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो इसे आप उतारिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या दे रखा है? कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है। कैसा है? सर्वांग सम। कितना बढ़िया दे रखा। सर्वांग सम हमने पढ़ा था, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर। क्या? संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। दर्शाइए कि एडीई समरूप है एबीसी। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले सवाल में यह देखना है दिया क्या है। क्या है? दिया है। बताओ क्या दे रखा है? क्वेश्चन में एक दे रखी है। क्या दे रखी है? कि त्रिभुज ए बी ई क्या है? सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है,
क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज कैसे, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम है तो हमें देखो क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, एक तो क्या होता है संगत कोण बराबर, क्या होते हैं संगत कोण बराबर, हमें पता होना चाहिए भाई संगत कोण। अब देखो बच्चों इसमें भुजाई भुजाओं की बात कर रखा है तो संगत कोण लो ए बी ई में, देखो ए बी ई, इसमें देखो तो यहां पर ये वाला कोण आ रहा है, इधर ये वाला कोण आ रहा है, तो अजीब सा नहीं लगेगा, कटने में दिक्कत आ रही है, तो कोणों को तो हम इसके अंदर लेंगे ही नहीं, इनको तो छोड़ो। तो हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है, भुजाओं की। तो इसमें दूसरा नियम क्या होता है कि संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। इसकी तो हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है क्योंकि संगत कोणों की इसमें जरूरत नहीं है। तो संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर। मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि जब सर्वांग सम होता है तो कई बच्चों के इस तरह के सवाल रहते हैं कि संगत भुजाएं बराबर कैसे होती है, कोण भी होता है, तो ठीक है कोण को भी लिख दो, क्या दिक्कत है, कि संगत कोण बराबर होता है, जरूरत पड़े तो ले लेना, जरूरत नहीं पड़े तब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें संगत भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ कौन कौन सी भुजाएं, त्रिभुज कौन सा, देखो अब बच्चों सबसे पहले मैं दो त्रिभुज यहां बना रहा हूं। पहला कौन सा है, ए बी ई, खाएं ए है बी है ई है, मेरे प्यारे से बच्चों ये हो गया हमारा क्या, ए बी और ई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बगल में उतार लिया करो हमारे पास में, एक केस के माध्यम से समझने के लिए। दूसरा कौन सा है हमारा, ए सी डी, ए सी डी, इसको भी उतारो इधर ही, कोई दिक्कत नहीं, नाराज करना नहीं इनको। ए हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, सी। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है बराबर, हमको जरूरत पड़ेगी जिनकी ले रहे हैं। देखो इसमें ये भुजा कौन सी है, जो ए बी है, वो किस भुजा के बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है, एक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जो ए बी है वो बराबर किसके है, ए सी के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी भुजा बताओ कौन सी है, जब ये भुजा आपस में बराबर है तो दूसरी बताओ कौन सी है। देखो इसकी ये भुजा और इसकी कौन सी, ये भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा क्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा ए डी। समीकरण नंबर क्या है, 2। बस इतना ही काफी है, आगे हमको तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि जब दो त्रिभुज कैसे होते हैं, जब दो त्रिभुजों को हमको समरूप करना है तो दो भुजा हो और अगर एक कोण हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों में उभयनिष्ठ कोण सा आ रहा है, देखो इनमें देखो कोण, इसमें ये भी आ रहा है, इसमें कोण ये भी है, तो ये वहां पर भी दूसरे कोण में भी काम में आने वाला है हमें, अभी देखो पता चल जाएगा तुम्हें। तो इसमें हमको क्या भी जरूरत पड़ रही है इसकी, तो मैंने इसके माध्यम से ये ले लिया। तीसरी भुजा बराबर होती है क्या है, ये बी ई, क्या है बी और ई, बी और ई बराबर किसके है, डी और सी के, लेकिन इसकी हमको आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ है सवाल में, ठीक है साहब। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे प्यारे से बच्चों, दूसरा क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, बताओ क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे से बच्चों हमें कुछ नहीं, कुछ सवाल हो गया, समझो सवाल हो गया, चुटकियों में हो गया। क्या करना है, जो सवाल में सिद्ध करना है ना उसी को ले लो ऊपर, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, उपपत्ति के अंदर मैंने क्या किया बताओ, जो सवाल में सिद्ध करना है उसमें क्या लिखना है, त्रिभुज ए डी ई वह है, क्योंकि समरूप नहीं करना, नहीं तो हो जाएगा आंसर यहीं पर आ जाएगा ए बी सी। वह का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना कि इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, समरूप करना है, इसलिए मैंने ए डी ई लिख लिया और इस समरूप की जगह वह लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। अब बताओ ये दोनों त्रिभुज कहां पर हैं, तो ए डी और क्या है ई। देखो अब मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, इस कंडीशन की हमको आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें छोटे वाले त्रिभुजों को बना लेते हैं। देखो किस किस की जरूरत है, इसमें क्या क्या बराबर दे रखा है। मैंने लिया क्या, इसमें ये ले लिया, एक तो क्या लिया, ए डी और ई है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी को मतलब बड़ा वाड़ो पूरो को पूरो, ए है बी है और सी है। अब बताओ देखो इसमें क्या लिखना है हमें, अब मुझे क्या चाहिए, देखो इसमें अगर मैं भुजाओं को अनुपात में कर दूं, दो समरूप त्रिभुज के लिए क्या है, जब भुजाएं समानुपाती होती है और कोण क्या होते हैं, बराबर। बताओ ये कोण इसके बराबर हो सकता है लेकिन डी बी के बराबर नहीं हो सकता, ई
सी के बराबर नहीं होगा। तो कोण ए और ए तो बराबर हो सकता है क्योंकि उभयनिष्ठ है। अगर मैं बच्चों दो भुजाओं को समान अनुपात में कर दूं तो इसका आंसर खट देन से आ जाएगा, धड़ाधड़ से आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हम बात करते हैं क्या है। देखो इसमें ये दोनों त्रिभुजन में देखो कौन कौन सी भुजा ऐसी दे रखी है यहां पर ए बी। ये कहां पर है? देखो इसमें कौन कौन सी भुजाओं का आपस में अनुपात दिया हुआ है। देखो या भुजा का अनुपात देखो ए बी और क्या है ए डी, क्या दे रखा है? तो इस तरह से दे रखा है हमारे पास में क्या है, ए बी का अनुपात किसके साथ में? ए ई के साथ में। ठीक है, तो इनमें मैं आपस में क्या दूं? भाग लगा दूं तो कोई दिक्कत से लिए किस ए बी का अनुपात किसके साथ में? इसके साथ में है, तो इसका अनुपात इसके साथ में हो जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा, देखो ए बी का इसके साथ में हो जाएगा ए सी खाएं, ए सी का अनुपात ए ई के। तो बच्चों एक काम करना है, देखो यहां पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, ए डी को आगे ले लेना है, ए ई को पीछे ले देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए ई। क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हम 2 प्लस का 3 है इनको जोड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, 5 ही आ रहा है। लेकिन 3 प्लस का 2 करूं चाहे मैं 2 प्लस का 3 करूं, आना तो क्या है 5 है। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं, थोड़ा सा जो तुम्हें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मिट जाएगी। तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो समीकरण में किसमें, समीकरण जो 1 है बटा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अभी समझो बच्चों, समीकरण 1 क्या है, ये हो गया ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डी बराबर ये क्या हो जाएगा ए सी बटा ए ई। अब देखो समझो बच्चों, ए बी खाएं हमारे पास में, देखो ए बी खाएं, इस वाले इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इनका अनुपात हो जाएगा। और दूसरा क्या है ए सी, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा। ठीक है, अनुपात में होगा नहीं होगा। अब इसमें देखो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है, ए, तो क्या लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए कैसा है उभयनिष्ठ। कैसा है उभयनिष्ठ। तो अतः क्या लिखेंगे बताओ क्या हो जाएगा, भुजा कोण और भुजा, क्योंकि 2 भुजा हैं तो समरूपकता से, समरूपकता से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो बच्चों ये ध्यान रखना, इस एडी और ये एसी है, इसमें ऐसे कर सकते हैं, एसी और एडी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सवाल गलत नहीं होगा उससे भी। अगर मैं एई को आगे लिख दूं एडी को पीछे लिख दूं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है कि भुजाओं को क्या करना है, अनुपात में करना है कि इस त्रिभुज की ये भुजा तो इस त्रिभुज की ये भुजा हो, चाहे इस त्रिभुज की ये भुजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब वो क्या थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि इधर की साइड में संगत भुजा है, इधर की साइड की संगत भुजा है, तो इसमें इधर की साइड की संगत भुजा है, इसमें इधर की साइड की ये संगत भुजा है, तो इसमें इधर की साइड की ये संगत भुजा है। तो इस तरह से हमें क्या है थोड़ा सा अच्छा फील होगा इससे, इस वजह से मैंने एडी को आगे किया और एई को पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है, क्या दिक्कत आ रही है। तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, उतारो जब तक इसे कंप्लीटली। हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो बच्चों हमें एक त्रिभुज एबीसी, इसके शीर्षलंब एडी और क्या है सीई। जब शीर्षलंब होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इधर की साइड में भी 90 डिग्री का कोण होगा और इधर की साइड में 90 डिग्री का कोण, इसमें इधर भी 90 और इधर भी क्या हो जाएगा 90। शीर्षलंब का मतलब यही होता है, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है रेखिक होती है, इस तरह से उस पर 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण होता है। जैसे ही उस पर लंब डाला तो 90 इधर और 90 इधर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या बन जाएंगे 90 के। अब हमें ये सिद्ध करने हैं, ठीक है, तो हम एक एक को करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, उपपत्ति में नंबर फर्स्ट पर क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर त्रिभुज ले लो, कौन सा है ये वाले त्रिभुज को ले लो, डायरेक्ट लेंगे हम इसमें, फिर इसमें बताना है हमें कैसे करना है। देखो त्रिभुज क्या दे रखा है, त्रिभुज ले लिया मैंने ए ई पी, वह त्रिभुज कौन सा है सी डी पी में, इस त्रिभुज में
कौन सा लिया मैंने, APE और CDP में, वह लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना, हमें दो कोण बराबर करने इसमें। तो बताओ AE खाएं, देखो AEP, मैं रेड कलर से इनको करता जा रहा हूं, फिर समझ जाएंगे हम क्या है। AEP खाएं, A और E और P, देखो बच्चों ये वाला, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, CDP। CDP का मतलब ये वाला, देखो दोनों त्रिभुज, देखो हमारा इस तरह का दोनों त्रिभुज हो रहे, मैं यहां पर करता जा रहा हूं इस तरह से, इस तरह के दो त्रिभुज हैं हमारे। तो एक तो क्या है, C है, D है और P है, और इधर क्या है, A और E। अब देखो कौन कौन से हैं, AEP, AEP, देखो यहां पर भी 90 है और यहां पर भी क्या है 90। तो बताओ कौन कौन सा कोण हो जाएगा 90 डिग्री बच्चों, यहां लिख दो कोण में कि कोण C, देखो यहां पर गौर से देखना, CDP क्या है, CDP बराबर इस वाले कोण में देखो PEA क्या है, कोण PE और A, बताओ कैसे हैं ये 90 डिग्री के कोण, कैसे कोण है ये 90 डिग्री के कोण है इसलिए, ठीक है। ये कैसे कोण है, इनमें 90 डिग्री का है क्योंकि इस पे क्या शीर्ष लंबे, इसलिए 90 डिग्री का कोण है। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, देखो कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। कैसे बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कोण D है, P है और क्या है, C है बराबर। देखो D, P और C मतलब ये वाला कोण, और इधर वाला ये वाला का नाम क्या है, APE। तो कोण APE और E, ये कैसे कोण है, ये दोनों कोण हैं कैसे, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों ये ध्यान रखना, जब दो कोई रेखा इस तरह से एक दूसरे को काटे तो इन पे बनने वाले ये वाले कोण कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, इसमें शीर्षाभिमुख हो गया। अब इसमें कौन सा नियम लग गया बताओ, इसमें कौन सा नियम हो गया, क्या है, कोण 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 समरूपकता प्रमेय से। अतः कोण कोण समरूपकता प्रमेय से कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की, एक एक को हल करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, फर्स्ट हो गया, दूसरे को ले लो। त्रिभुज कौन सा है, A है, B है, D है, वह है त्रिभुज कौन सा है, CB और क्या है, E। हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमें क्या करना है, इनको लेना, वह लगा चढ़ना है, लास्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो कहां पर है, ABD कहां पर है, देखो बच्चों A है, B है और D है। देखो ये वाला देखो ABD, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो समझ जाना तुम कि ये क्या है, A है, B है और D है, ये वाला कोण है। इसमें देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कोण ADB बराबर। अब बताओ दूसरा कौन सा है, CBE, खाए CBE, CB और E। इसमें देखो दूसरा कोण ये हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो इसको हटा दो, बताओ क्या हो गया, CB और E। इसमें देखो ये वाला क्या है 90 डिग्री का, तो क्या नाम दे दो, CEB। क्या है, कोण CE और B कैसे हैं ये 90 डिग्री के हैं। अब दोनों में बताओ उभयनिष्ठ कौन सा है, दोनों के अंदर बताओ उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है, दोनों में देखो AD और E में देखो, इसमें देखो दोनों में ध्यान रखना बच्चों, देखो ये B वाला है ना, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बताओ ये उभयनिष्ठ है कि नहीं इसके अंदर, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि ADB और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ B आ रहा है, देखो इसमें B आ रहा है, इसमें B आ रहा है, तो मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम कि कोण, इसको इधर से ले लो, ठीक है, क्या आ जाएगा CBE, क्या है CBE बराबर है, इधर से ले लो। अब कौन सा है त्रिभुज दूसरा, ये वाला त्रिभुज हो गया पहला, देखो 1 मिनट बच्चों, ADE क्या है, AD और B, तो इसको वापस अब ये ले लो, ABD क्या हो जाएगा, कोण AB और D, ये कैसा है उभयनिष्ठ, कैसा है उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा
ये में हो जाएगा कौन 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 समरूपकता प्रमेय से। बताओ कौन कौन समरूपकता प्रमेय से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के इति सिद्धम। हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। कौन से पार्ट की? थर्ड पार्ट की। बच्चों समझ में आया होगा अच्छी तरह से। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? ये रहा। सेकेंड थर्ड की बात कर रहे, क्या ले लिया इसमें? ले लिया त्रिभुज ए ई पी, वह त्रिभुज कौन सा है? ए डी बी। अब बच्चों मैं इनको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं हम। ये जो से इस तरह से नाम दे रहे हो इनको लिख देने की जरूरत नहीं है। क्या है देखो, ए ई पी, खाए ए ई पी, ए है और ई है और पी है। तो इसमें देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसको 1 नंबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोण नंबर 1 बराबर, अब एडीपी में देखो खाए ए है, डी है और बी है, इसमें इसको मान लो 2 नंबर। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा हमारा? कैसा है ये? क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत कौन, ऐसे भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखना पड़ेगा यहां पर कोण 1 है, यहां पर कोण क्या है? 2 है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है इसमें? देखो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा? देखो इसमें देखो ए और पी और डी, इसमें देखो ये वाला कोण आ रहा है और बड़ा में क्या आ रहा है? देखो हमारे पास में ए डी और क्या है? बी, इसमें भी ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण ए कैसा है? दोनों में उभयनिष्ठ। बच्चों हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको नंबर दे दो, 1 नंबर 2 नंबर। ये 2 कोण, जो कोण ए है वो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से कर सकते हो। ये क्या हो गया? कोण कोण समरूपकता प्रमेय से। बताओ क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। 2 हो गया। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम इस तरह से भी इनको कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्या दे रखा है कि त्रिभुज पीडीसी वह त्रिभुज कौन सा है? बीईसी। अब बता पीडीसी खाएं, ये रहा देखो पी खा गया, ये रहा पीडीसी। इसमें देखो ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन, इसको हटा दो। ये 90 हमको पता है कि ये 90 है हमारा, ठीक है, इसमें हमें पता है। तो इसको मान लो 3 नंबर। क्या मान लिया मैंने? 3 नंबर। तो कोण जो 3 है वो किसके बराबर है? बीईसी में देखो खाए बी और ई, बीईसी, इसमें कौन सा है ये? इसको क्या मान लो? 4 नंबर। क्या मान लो? 4। तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 कैसे हैं? 90 डिग्री है, शीर्ष लंब है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? दोनों में देखो कि इसमें पीडीसी में, इनमें दोनों में देखो सी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो इसमें देखो क्या है, एक तो कौन सा है? पी है, डी है और सी है। ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण पीडीसी में भी ये वाला सी वाला कोण है, और ये बी और ई और सी, इसमें भी सी वाला है। तो कोण सी बराबर कोण सी, बताओ कैसा है ये? उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ। ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन मैंने इस तरह से कराए, इनके कंप्लीट नाम लेकर के, और 2 क्वेश्चन ऐसे कराए कि इनको इस तरह से हम नाम दे दो कि इसको 1 नंबर मान लो, इसको 1 नंबर मान लो, जिसको करते हो उसको 1 2 नंबर, 3 4 5 6 जितने भी उतने नंबर मानते चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा ये? कोण 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 समरूपकता प्रमेय से। बताओ क्या हो जाएगा? त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारे चारों पॉइंट बच्चों कंप्लीट हुए। तो इनको उतारो एक बार। देखो बच्चों ध्यान रखना है, इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं कि इस तरह से करने पर 2 नंबर मिलेंगे, इस तरह करने पर आधा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, इस पे भी वही नंबर मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना, कोण और 1 2 को हमने क्या माना वो लिख देना। कोण ए और कोण ए क्या? उभयनिष्ठ है। सब एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने इस तरह से किया है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों में हमारे किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटने वाले। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 8, जो इसका लास्ट एंड फाइनल है। हमने इसमें क्वेश्चन अंदर लिखा ही नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा है? 8। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 8। क्या दे रखा है
कि समांतर चतुर्भुज, कितना बढ़िया सवाल दिया, समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, केवल सिर्फ और सिर्फ हमें डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं है। बस सबसे पहले हमारा पहला काम यही है कि हमें क्या बनाना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना। बस डायग्राम बना दो, कंप्लीट हो गया समझो। समांतर चतुर्भुज का क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं अभी बताएंगे हम आपको, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। जिन बच्चों को समांतर चतुर्भुज का पता है वो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। अब क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई है, इसकी एडी को बढ़ाओ ऊपर तक। क्या बढ़ाया इसका, हमने इसकी एडी को बढ़ाया। किसको बढ़ाया बच्चों, इसकी एडी को बढ़ाया मैंने। इस तरह से बढ़ा दो जो हमें पता रहे कि हमने एडी बढ़ाई है। कहां तक बढ़ाई है हमने, ये ई तक बढ़ाई है। कहां तक, ई पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, यहां तक हमने बढ़ाई दी। ठीक है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर, जो बीई भुजा, बीई खाएं, ये देखो ये वाली भुजा लंबी कंप्लीट, इसको बनाओ। ये बढ़ा दी, जैसे ये बढ़ाई हमने, और इसको ई को क्या किससे मिला है, बी से, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर, बताओ ये इसको कौन से बिंदु पर काट रही है, एफ बिंदु पर काट रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए, ये दे रखा है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हमें करना क्या, क्वेश्चन के अंदर ये हमने यहां तक बना लिया। देखो क्वेश्चन को इतना डिटेल से नहीं, आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन में जो दे रखा है उनको उतारो, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है हमें आगे। इतना वो नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना कि बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन है ऐसे कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया है, क्या दिया है बताओ, दिया है, क्या दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट पर क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं यहां पर समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो मैं क्या है कि परीक्षा में नहीं लिखना उसको, हमको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो दिया क्या है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। क्या होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। और सम्मुख, कैसे, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये कुछ पॉइंट हैं समांतर चतुर्भुज के, तुम्हें याद रखने हैं। वैसे इसको यहां उतारना नहीं है तुम्हें परीक्षा में, ठीक है ना, कि वहां पर उतार के आ गए हो, ऐसे नहीं
केवल हमें समझने के लिए मैंने इतनी सी बात लिखी है, इसको हमें दिमाग में रखना है। क्या रखना है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो आयत में बराबर होती है, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए वो आयत होता है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। जैसे ये भुजा इस भुजा के समांतर, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर भी होती है। सम्मुख कोण बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। बस हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? हमें क्या दे रखा है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या है? हमें सिद्ध करना। बताओ सिद्ध क्या करवा रहा है? सिद्ध करवा रहा है त्रिभुज ए बी ई समरूप है सी एफ बी। ठीक है, निकाल लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? हमें क्या करना है? उपोत्पत्ति। ये हमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों, जो सवाल में दे रखा है ना, जो सवाल में हमें सिद्ध करवा रहा है, उसी को ले लो ना। क्या दिक्कत आ रही है? तो क्या लिया? त्रिभुज ए बी ई वह त्रिभुज सी एफ बी। वह लगा के क्यों लिया? क्योंकि मैं अगर इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर कर दूं, कितने कोण? दो कोण बराबर कर दूं, तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। हमको कितना कोण बराबर करना है? दो। दो कोण करते करते क्या कहेंगे हम? कोण 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 समरूपकता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया। और थ्योरम है ये हमारी प्रमेय से कंप्लीट हो गया। तो हमें दो कोण बराबर करने हैं इसमें। तो दो कोण बराबर करने के लिए बच्चों थोड़ा सा हमें क्या करना है? दिमाग लगाना है। तो बताओ क्या दे रखा है? ये दोनों त्रिभुज दे रखे, खाएं बताओ ये दोनों त्रिभुज ए बी ई। मैं ए बी देख रहा हूं, ए बी और ई, मतलब ये कंप्लीटली पूरा बड़ा वाला, बड़ी वाली आकृति। ये देखो, ये वाली बड़ी वाली आकृति कौन सी है? बड़ी वाली आकृति है ना। देखो ए बी ई, ये बड़ी वाली आकृति। ठीक है, इस बड़ी वाली आकृति। और दूसरी कौन सी है? सी एफ बी। सी एफ बी खाएं, सी एफ बी, मतलब ये पूरी बड़ी वाली को 1 नंबर और इस वाली को 2 नंबर। हमें करना है कि जैसे मैं 1 मिनट इसमें थोड़ा सा वो कर देता हूं, इस तरह से मुझे एक तो ये वाला त्रिभुज समरूप करना है, और दूसरा कौन सा करना है? ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज क्या करना है? समरूप करना है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं। हमें दोनों ध्यान रखने। कौन सा? अब हमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, 1 मिनट के लिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, जो हमें पता रहेगा कौन सा किस रूप में है। ठीक है, मतलब ये जो रेड कलर और जो ब्लैक कलर हो रहा है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप करना है। तो दो दो कोण बराबर करना है। और क्या करना है हमें? तो लो बराबर बताओ। इसमें देखो क्या है? इसमें देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है? दोनों में देखो, बड़े वाले में भी है और छोटे वाले में भी। बताओ क्यों होता है? कि समांतर चतुर्भुज के क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। मतलब या कोण या के बराबर और या कोण या के बराबर, या जरूरती कोण, क्योंकि यहां पर ये क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है ना। इसकी आवश्यकता नहीं है हमें ये वाला कोण ये वाला कोण। तो क्या हो गया? कोण ए बराबर हो गया कोण सी के। बहुत है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर इतना सा क्यों लिखा, इसको ऐसे लिख सकते तो ई ए बी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। बी सी एफ इस तरह से लिख सकते हो। अरे शॉर्ट लिखा करो, जितना हो सके उतना कम लिखोगे तो गणित है ये, जितना कम लिखोगे वो ठीक रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा लिखोगे पहले ही प्रेशर बहुत ज्यादा है मैथ का, तो इतना प्रेशर नहीं लेना हमें। ठीक है, अब हमें यहां पर मैंने कोण ए और सी क्या कर दिए? दोनों बराबर, और ऊपर लिख दिया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। दूसरी कंडीशन बताओ क्या है इसमें? अब पहली स्थिति हो गई, अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो हमारी समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता है। दूसरी में क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज है तो बताओ आमने सामने की क्या है? आमने सामने के भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर एवं समांतर। तो क्या है दूसरी कंडीशन? क्या है? आमने सामने की भुजाएं समांतर क्या होती हैं? समांतर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें देखना है ए बी किसके समांतर है? ए बी किसके समांतर है या ए किसके समांतर है? बताओ कहां पर है? ए और ई किसके समांतर है? बी सी के।
बताओ है कि नहीं है। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जैसे कोई समांतर चतुर्भुज इतना सा है, ठीक है, अब मैं इसको और बढ़ा दूं आगे, तो और अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी होगी, चाहे एक भुजा बड़ी हो चाहे दूसरी भुजा छोटी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, एक छोटी और एक क्या बड़ी, तो वो दोनों समांतर चल रही हैं तो वो समांतर ही जाएंगी, तो मतलब चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ क्या लिखेंगे यहां पर कि जो ए ई है वो किसके समांतर है, लिख दो यहां पर क्या है कि जो ए ई है वो समांतर किसके है, बी सी के, है कि नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, ये क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की क्या है विशेषता, क्या होती है विशेषता कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर, समांतर है तो यह ए ही भुजा किसके इसमें होगी। अब बताओ इस पे जब ये दोनों भुजा समांतर है तो और दूसरा कोण देखो, इस पे देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये जेड बन रहा है, तो बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, बराबर। तो बताओ इसको क्या नाम दे, बोलो बच्चों, एक नंबर, और इसको क्या दे दो, दो नंबर दे दो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, क्या हो गया, कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, क्यों कि जेड, जेड आकृति, जेड आकृति में एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। मैंने सारी चीज डिटेल में लिख दी तुम्हें कि कोण नंबर एक और कोण नंबर दो क्या है। अब बच्चों ये मत समझना कि ऐसे क्यों नहीं लिखा ए ई बी और ये लिखा यहां पर सी बी एफ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके उतना शॉर्टली लिखो, ठीक है, वो काम आएगा हमें। तो कोण नंबर एक और कोण नंबर क्यों है, क्योंकि जेड आकृति में एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। अतः बताओ क्या है, अतः अब हमने देखो क्या क्या निकाला था यहां से, एक तो देखो हमारे पास में ये कोण हो गया एक कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में ये हो गया, तो इसको तो मैंने मान लिया एक नंबर और इसे मान लिया मैंने दो नंबर। तो बताओ क्या लिखेंगे थे, समीकरण एक वह दो से, बताओ समीकरण एक वह दो से क्या हुआ, क्या हो रहा है, कोण, कोण कोण समरूपकता प्रमेय से, कौन कौन समरूपकता प्रमेय से क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी, और लगातार बने रहें, जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जुड़ें, शेयर करें और लगातार बने रहें। अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है एक दो दिन की कंप्लीट, एक दो दिन के अंदर कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारी वीडियो लगातार अपलोड हो रही है, हम एक दिन का भी इसमें गैप नहीं दे रहे हैं, लगातार जुड़े रहें और लगातार बने रहें, लगातार पढ़ते रहें, ठीक है, तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।